कन्नौज में सोमवार को विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में बदमाशों के यहां दबिश देने गए। उस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद एक सिपाही को गोली लगी और वो शहीद हो गया। वही दोनों जो अपराधी थे, जो जहां से गोलीबारी हो रही थी, मुन्ना यादव और उसका बेटा इसी मेडिकल कॉलेज में बीते 3 दिनों से भर्ती है, क्योंकि उसी शाम पुलिस से मुठभेड़ हुई है और दोनों के पैर में गोली लगी है। इसके बाद दोनों यहाँ पर एडमिट कराए गए हैं। इनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। हम लोग वो कमरा भी दिखाएंगे आपको कि जहाँ पर दोनों का इलाज चल रहा है। और पुलिस यहाँ पर बाकायदा पूरी तरह से सुरक्षा के जो इंतजाम है वो बहुत अच्छे इंतजाम करे गए हैं। दरवाज़ा 1 मिनट भी खोला नहीं जाता है। तो हम आपको तस्वीरों में भी आज दिखाएंगे कि पहली बार यहाँ पर तस्वीरों में कि दोनों यहाँ पर एडमिट है और अभी भी उनका इलाज चल रहा है। और पुलिसिया कार्रवाई और प्रशासनिक कार्रवाई की अगर बात करी जाए तो लगातार यहाँ पर प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है। तो ये वो 6 नंबर कमरा है जहाँ पर वो दोनों एडमिट है। तो आगे वाले में आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, आगे वाले में वो दुर्दांत जो हाथ हिला रहा है वो दुर्दांत अपराधी है, जो कुख्यात अपराधी है मुन्ना यादव। और उसके जस्ट आगे ही उसका बेटा यहाँ पर एडमिट है। पूरी ओवरऑल कार्रवाई की अगर बात करी जाए तो जो उसके घर है, जहाँ पर विष्णुगढ़ में घर बनाया हुआ है, एक खेत में बीचों बीच में घर बनाया हुआ है, प्रशासनिक वहाँ पर नापजोक हो चुकी है। जो सूत्र बता रहे हैं 2 से 3 दिन के अंदर वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई वहाँ पर जरूर हो सकती है। तो कुल मिलाकर उसको पूरी तरह से निस्तेनाबूद करने की पूरी तैयारियां हैं। कुछ उसके परिजनों की भी कुंडली खंगाली जा रही है कि कौन कौन कहां पर छुपा हो सकता है। कुछ आगरा में भी इनपुट्स जो सूत्र बता रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी इनके संबंध में या इसके आसपास के कुछ मामले आ रहे होंगे, अब पुलिस पूरी गहनता से उसको उठा रही है। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लगातार देखिए किस तरह से। तो पुलिस उन सब मामलों में एक एक चीज निकाल रही है कि किस तरह का अपराधी था, किन मामलों में जुड़ा हुआ था। और इसके अपराध की शुरुआत अगर बात करी जाए तो आज से करीब 25 साल पहले हुई थी, जब इसने अपने ही गांव में एक प्राइवेट टीचर को और उसके कुछ ही साल बाद एक सरकारी टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इसका एक और मामला बहुत दूर पकड़ा था, जहां पर ये पेशी के लिए जा रहा था और इसने पुलिस कर्मियों की राइफल छीन ली थी। उसके बाद कन्नौज से भी एक बार ये फिर पकड़ा गया और ये पेशी के लिए जा रहा था, हथकड़ी तोड़ के ये वहां से फरार हो गया। तो कुल मिला के ये बहुत गंभीर और यह कुख्यात अपराधी ये शुरुआत से रहा है स्ट्रीटर। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस और कन्नौज प्रशासन जो है वो पूरी तरह से इसको किसी तरह से उगने नहीं देगा। और वो जो तैयारियां की जा रही हैं कि पूरी तरह से इनको ख़त्म करने की बात सामने आ रही है। इनका घर पूरी तरह से तोड़ा जाएगा। कुछ ऐसी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो कागजी कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। वहाँ पर मौके पर लगातार टीम जा रही है। और कन्नौज एसपी के द्वारा अब सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि इस तरह के वारंटियर जो होते हैं उनको अब किसी भी तरह से हल्के में नहीं लिया जाएगा, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो कुल मिला के ये यहाँ पर ये जो पिता पुत्र हैं, जो दोनों अपराधी हैं, ये अभी भी यहाँ पर एडमिट है और पुलिस के पहरे में है। पल पल यहाँ पर पुलिस की यहाँ पर बराबर मुस्तैदी यहाँ पर देखी जा रही है। तो अभी एक यहाँ पर ये दोनों तैयार हैं और वहाँ पर प्रशासनिक जो अमला है वो लगातार वहाँ पर तैयारियाँ कर रहा है कि कैसे सबसे पहले इनको पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी की जाए। अमित मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, कन्नौज।